दोस्तों ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड दोस्तों यह एक ऐसा सेक्टर है कि बिल्कुल तबाही मचा करके रख देगा। दोस्तों अभी आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर स्टॉक मार्केट वाली कंपनियों में लगाते हैं तो आपका इक्विटी फंड कहलाता है। आपका पैसा सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगता है तो लोन वाले में वो डेब्ट फंड होते हैं, और दोनों जगह लगता है तो हाइब्रिड फंड होता है, या तो इंडेक्स फंड हो गया, गोल्ड का हो गया, ईटीएफ हो गया। लेकिन दोस्तों अब मार्केट में नया म्यूचुअल फंड जो आने वाला है, ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड, दोस्तों इसकी भारत में आने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन भारत में अभी भी इसको परमिशन नहीं दी गई। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड होता क्या। दोस्तों ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड वो है जो पैसा जो है वो ब्लॉकचेन के थ्रू जो क्रिप्टो करेंसी आधारित कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए इक्विटी का फंड है तो इक्विटी का पैसा जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां शेयर में उनमें लगा रहा है, लेकिन जो ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड होगा उनको जो पैसा निवेशक देंगे वो अपना पैसा जो क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनियां उनमें लगाएगा। अब इस प्रकार की भारत में तो अभी अंडर परफॉर्म है, भारत सरकार इसकी पूरी जांच कर रही है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी हो गई जैसे बिटकॉइन हो गई, इथेरियम हो गया, दोस्तों इनमें अगर आपका पैसा लगेगा, भाई बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं, जिस प्रकार लोग स्टॉक्स में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं। अब जो लोग म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड में लगाते हैं उनका भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, लेकिन इक्विटी फंड की जो एएमसी मैनेजमेंट कंपनी होती है वो उनका पैसा लगाती है। तो अगर अभी भी बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अगर ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड आ जाए जो बोले भैया तुम लोग क्रिप्टो करेंसी नहीं लगा रहे, हमको पैसा दो, हम बिटकॉइन इथेरियम है तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी उनमें अपने हिसाब से आपका पैसा लगाएंगे, तो इस प्रकार का जो फंड होगा ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड होगा। दोस्तों अब देखिए ये भारत में क्यों आ सकता है। देखिए पहली बात कि क्रिप्टो करेंसी को एक डिजिटल करेंसी के रूप में देखा जा रहा है, और भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर जो फाइनेंशियल सेक्टर हो गए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, और गवर्नमेंट एप्लीकेशन में। दोस्तों इसमें निवेशक ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट में दिलचस्पी बढ़ रही है। जिस प्रकार लोग क्रिप्टो में अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं, अगर ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड आ जाएगा तो इसमें भी लोग तेजी से पैसा लगाएंगे। अब क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स में बढ़ती रुचि, देखिए जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक पूरी दुनिया की डिजिटल करेंसी है, किसी भी देश में चलेगी। अभी हर देश की अलग अलग मुद्रा है, कुछ करेंसी हैं जो डॉलर को भी मान्यता देती, कुछ कंट्री हैं। दोस्तों डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जिससे ब्लॉकचेन आधारित जो फंड है ये भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दोस्तों भारत में सेबी जो है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही सरकार इसको परमिशन देगा, इंडिया में ब्लॉकचेन आधारित भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां आ जाएंगी। जैसे म्यूचुअल फंड की कंपनियां SBI, HDFC है ना, टाटा, DSP, ये सब हैं। उसी प्रकार भारत में ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड की कंपनी हो जाएंगी। अब देखिए इसका चैलेंजेस इसमें क्या होगा, क्यों इसको परमिशन नहीं मिले। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के लिए अभी तक क्लियर रेगुलेटरी और फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया है, जिससे निवेशकों को जोखिम हो सकता है। भाई अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं तो उस पर पूरी सेबी के नियम कानून नज़र बना के रखते हैं, जिससे जो निवेशक उसका नुकसान नहीं हो सकता। अब वोलेटिलिटी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से पंप होती है और बहुत तेज़ी से डंप होती है। क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत तेज़ी से नीचे आ जाती है, तो इससे भी खतरा बढ़ा रहता है। दोस्तों ऐसे फंड शॉर्ट टर्म में भी नुकसान कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भाई पता नहीं कितना तेज़ी से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। दोस्तों ब्लॉकचेन म्यूचुअल फंड भारत में आ सकते हैं, इसके लिए रेगुलेशन, मार्केट स्टेबिलिटी का इंतजार करना होगा आपको, और जैसे ही आएगा आपको वीडियो बना के अपडेट करेंगे। तो बताइए दोस्तों कितना रोमांचकारी होगा अगर ब्लॉकचेन आधारित आएगा ये म्यूचुअल फंड, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं, और कितना सेफ रहेगा आप कमेंट बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय।